मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी ने कहा था कि आप ऐसे लीडर बनिए जिसे लोग अपनी मर्जी से फॉलो करें। दुनिया में कुछ लीडर्स ऐसे ही हैं जो चाहे कहीं भी जाएं, उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। उनका स्टाइल, उनका लोगों से मिलना और बातें रखने का अंदाज ऐसा है कि लोग उनके फैन बन जाते हैं, चाहे वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की, जिनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में हुई। और इस मुलाकात के दौरान ही ट्रंप ने कह दिया कि दुनिया में मेलोनी जैसा कोई नहीं। तो व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े होकर ट्रंप ने उनका स्वागत किया। कार से उतरते ही मेलोनी ने हाथ मिलाया। उसके बाद दोनों नेताओं की मीटिंग हुई और इस दौरान आई हर एक तस्वीर में ट्रंप मुस्कुराते और मेलोनी की बातों का समर्थन करते नजर आए। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि मेलोनी में गजब की प्रतिभा है, वो दुनिया के बेहतरीन नेताओं में एक हैं, उनका व्यक्तित्व करिश्माई है। मेलोनी यूरोप की पहली नेता हैं जिन्होंने अमेरिका की तरफ से यूरोपीय संघ पर टैरिफ का ऐलान होने के बाद ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात का असली टॉपिक भले ही टैरिफ रहा हो, लेकिन मीटिंग की तस्वीरें आने के बाद से इनकी केमिस्ट्री की चर्चा हो रही है। दोनों के बीच बातचीत हुई। कैमरे के सामने एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब देने में ट्रंप की जुबान लड़खड़ा गई और खुद को बचाने की कोशिश में ट्रंप एक बड़ा झूठ बोल गए। अब गौर से देखिए और समझिए कि इन तस्वीरों में हुआ क्या। यहां एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या ट्रंप ने कभी यूरोप के लोगों को पैरासाइट यानी परजीवी कहा है। सवाल का जवाब ट्रंप देते उससे पहले ही मेलोनी ने उनका बचाव करते हुए कहा कि ट्रंप ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। इस दौरान ट्रंप सवाल को ठीक से समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने मेलोनी की मदद ली और उसके बाद कई कैमरों के सामने ऐसा बयान देने से साफ इनकार कर दिया। अब दुनिया कह रही है मेलोनी के सामने ट्रंप ने खुद को बचाने के चक्कर में बड़ा झूठ बोल दिया। अब हम ट्रंप का लाई डिटेक्टर टेस्ट करके इस झूठ को आपके सामने एक्सपोज करेंगे। अमेरिका में ऐसी रिपोर्ट्स चल रही हैं जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान का समर्थन करते हुए यूरोप को परजीवी बताया था। एक अमेरिकन मैगजीन द अटलांटिक का दावा है कि मार्च 2025 में हुए चैट्स लीक हुई थी जिसमें ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी यूरोप के देशों को परजीवी कहते हुए पाए गए थे। वैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप की एक केमिस्ट्री ज़ेलेंस्की के साथ भी देखने को मिली थी। ट्रंप ने पहले तो मेलोनी के सामने यूरोप को परजीवी कहने से इनकार किया। हालांकि इसी मुलाकात के दौरान उन्होंने एक बार फिर यूरोप की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि यूरोप को नेटो पर अपनी रक्षा खर्च को बढ़ाना चाहिए। यानी सामने बैठकर भी ट्रंप कटु बातें बोलने से नहीं चूके। मेलोनी और ट्रंप ये दोनों नेता अपनी बात को दूसरों से ऊपर रखने के लिए जाने जाते हैं। कई मुद्दों पर दोनों के विचार और बयान एक जैसे हैं, यानी कई मुद्दों पर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ट्रंप और मेलोनी के बीच सबसे बड़ी समानता यह है कि ये दोनों राष्ट्रवादी हैं, अपने अपने देश को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए मेलोनी ने टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत की। अवैध घुसपैठ को लेकर ट्रंप और मेलोनी का रवैया एक जैसा है, यानी दोनों ही इसके सख्त खिलाफ हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी इनके लिए किसी भी मुद्दे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रंप और मेलोनी दोनों अपने अपने देशों में हार्डलाइनर लीडर माने जाते हैं। इनकी समानता देखने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाइट हाउस में यूरोप के ट्रंप की मुलाकात अमेरिका के ट्रंप से हुई। दुनिया में जब भी ट्रंप किसी मीटिंग में शामिल होते हैं तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। हालांकि यहां उल्टा हो गया, क्योंकि इस मुलाकात के बाद चर्चा सिर्फ और सिर्फ मेलोनी की ही हो रही है। बात चाहे व्हाइट हाउस की हो या फिर G7 की मीटिंग की, मेलोनी हर मंच पर बाकी नेताओं से अलग दिखती हैं। व्हाइट हाउस की मीटिंग के दौरान मेलोनी का सबसे बड़ा फोकस व्यापार और कूटनीति पर रहा। ट्रंप ने यूरोप पर 20% का टैरिफ लगा दिया है। यहां मेलोनी ने ट्रंप को अपने साथ कर लिया, यानी अगर यूरोपीय यूनियन तैयार नहीं हुआ तो इटली और अमेरिका आपस में डील कर लेंगे। मेलोनी ने तो ट्रंप को इटली आने का न्योता भी दे दिया। इसके बाद ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके और मेलोनी के संबंध बहुत अच्छे हैं और दोनों देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं।